साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं प्रेम नगर का ये एरिया और यहीं पर जो है मुख्यमंत्री आवास है। मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन देने के लिए पहुंची हैं ये महिलाएं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में हैं पोस्टर हैं। पोस्टर पर लिखा है समाज का दुश्मन हाय हाय, काला चोर हाय हाय, देश का गद्दार हाय हाय, जसवंत सिंह बावा करनाल का शातिर महा ठग। इनसे बातचीत करेंगे। अभी जो है ये नारेबाजी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जसवंत बाबा कौन है? जसवंत बाबा कौन है? ये जसवंत बाबा नटवर लाला जी करनाल का पूंजीपति, जो बहुत से लोगों को ठग के उसका पेट ही नहीं भरता, लोगों को ठगता है। और उसकी आज हाय हाय करने के लिए आए हुए हैं यहाँ सभी लोग। और बहन जी भी बता रहे हैं, इनकी जरा सुनो। पूजा है करनाल रामनगर की रहने वाली। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे तंग हुई आप बाबा से? सर मेरे घर में कोई बंदा बीमार हुआ था, मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं होता, उन्होंने रेफ़र कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल में। मेरे पास पैसा नहीं था। मेरी पड़ोस की औरत बोलती है आप उसके पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। सरदार है, पगड़ी वाला है। मैं सोचकर चली गई, सफ़ेद कपड़ों वाला है। मुझे क्या पता सफ़ेद कपड़ों के पीछे उसका काला शक है या क्या है। 50,000 रुपया वापस देने के बावजूद उसके इंसान ने मेरे से फिर भी ब्याजें ली। ब्याजें लेने के बाद अब तक ले रहा है वो, और मेरा को कहता है मैं तेरा चेक लगा दूंगा, जहाँ कहूँगा वहाँ आना पड़ेगा। मैं उसके कहने पे कहीं नहीं जाती, अपने घर में जो मेहनत करके अपने बच्चे पालती हूँ, लेकिन मेरा चेक तो दे वापिस। मेरे जैसी कितनी महिलाएं और हैं पूरे करनाल। मतलब आपने 50,000 रुपया ब्याज पे लिया, पैसा लौटा दिया, मूल और ब्याज लौटा दी। मतलब चेक अभी भी वापस नहीं दे रहे? नहीं दे रहा वो चेक। धमकी क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी देता है कि मैं तेरा चेक लगा दूंगा। चेक लगाने के बाद तेरे बच्चे परेशान होंगे, सब परेशान होंगे। प्लीज ऐसे लोगों को परेशानी से हटने के लिए, मेरे जैसी कई औरतें और हैं जो बाहर नहीं आती हैं, प्लीज जागो। हर यहाँ पर ये करण नगरी करनाल है, यहाँ पर लोग दान करते हैं, यहाँ पर लोग ब्याज नहीं खाते या सूद नहीं खाते। प्लीज जो लोग सूद खाते हैं उनको भी उनसे रुको, बचो और मेरा चेक वापस दिलवाया जाए। मेरा चेक क्या है उसके पास? मेरे बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी है। कितनी बार तो मैं सुसाइड करने चली गई, मेरे पड़ोसियों ने रोका, नहीं मरना नहीं है, जननी है तू, बच्चे पैदा करे हैं तो जननी के रूप होता है क्रांति बनना। क्रांति बन, इन लोगों को सजा दिलवा, हम तेरे साथ खड़े हैं। मीडिया वाले मेरे साथ हैं, प्लीज इन लोगों को हटाइए। अब हमने जो है पूजा से बात की, आपने सुना कि किस तरह जो है ब्याज पे पैसा लिया और जो 50,000 लेने के बाद उसको वापस भी दे दिया, मूल भी दे दिया, ब्याज भी दे दिया, और उसके बावजूद भी जो चेक है वो इनको वापस नहीं दिया जा रहा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनदीप है बड़े भाई। मेरे को तो उसने बेटा बेटा करके विश्वास में लिया। मैं नौकरी के लिए, मेरे को नौकरी पे रखा उसने। बोलता मेरा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, इसकी रिकवरी करानी है। हमने कर दिया, मेरे को ऑफिस खोल के दिया, इसने फर्नीचर लेके दिया ऑफिस का। हमारे को, हम 3 लड़के थे, काम करते थे इसके पास में। हमने रिकवरी का काम शुरू कर दिया इसका, पर हमारे को तो पता ही नहीं था ना रिकवरी किस चीज़ की है। तो अभी अब वो चोरी की बात कर रहे थे, क्या केस कोई ऐसा है जी। मेरे को इसने यहाँ वाला काम करने के बाद इसने मेरे को आंध्रा भेज दिया। आंध्रा भी ये किसी के साथ में हिस्सेदारी में आया, उसका भी ऐसी तैसी फेर दी इसने। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये किसी पेड़ को चाट लेना, वो पेड़ कभी जिंदगी में नहीं होगा, इसका वो हाल है। इसने वहाँ पे मेरे से काम कराया गलत। मेरे को लीगली, मेरे को 2 नंबर में इसने मेरे को पावर टर्नी भेज दी भी ये पावर तेरे को दे रहा हूँ, ये काम कर ले। वो मेरे पास पड़ी है आज भी, जबकि कंपनी है, कंपनी की लीगल होती है। मेरे को पता नहीं था, मैं तो विश्वास में था भी बेटा चाचा बना था मेरा, भी तू मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, बेटा है, तू काम कर दे। मैंने इसके विश्वास में कर दिया। जब वहाँ पे दूसरी पार्टी जिसका सामान चोरी किया वो तो अपनी दरखास्त देगा ना जी। उसने कंप्लेंट करी, इसने थाने में मना कर दिया जी मैं जानता ही नहीं मनदीप को। और जबकि मेरे को तू पावर टर्नी दे रहा, उसके बाद डिलीट कर दी व्हाट्सएप पे डाल के। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा था। ठीक है, इसके दिमाग में था भी शायद आपस में इसका पर्चा दर्ज हो जाएगा, लेबर को भी कहने लग गया वहाँ पे। मतलब एक तरह से आपको फंसाने की कोशिश करी, पर मेरे पास तो प्रूफ थे ना सारे। मेरे पास रिकॉर्डिंगें पड़ी है, प्रूफ है सारे मेरे पास, सब कुछ है। जो इसने वहाँ पे गलत काम कर रखे हैं, दूसरी पार्टी के गलत काम करे, दो अपने पार्टनर के साथ नुकसान किया है, मतलब उसके साथ 420 की, उसके जाली साइन करे इसने, वो सारे प्रूफ है मेरे पास में। और रिकवरी दी ना करनाल की, कुछ एक लेडीज ऐसी मिली जो बहुत परेशान थी,
वो मेरे को रोने लगी। उनके घर की बिजली कटी हुई है, मेरे को उनके घर में पैसे मांगने भेज रहा है। मैं उसके घर गया, पता करा उनका, वो पता लगा वो सच्चे हैं। वो रोवे बेचारी, वो करी मेरा 12 लाख रुपए का माल खा गया, ये दुकान का ताला मार दिया। ब्याज सबसे बड़ी बात है, कोई किराए के ऊपर ब्याज लगाता है ये। उनके सिक्योरिटी चेक दिए, कोर्ट में चेक लगा रखे हैं। उनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं, 2 साल से आदमी सोया नहीं जी उसका। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। अगर प्रशासन इसका कोई समाधान नहीं करती ना प्रशासन, तो हम इसके घर के बाद टेंट लगवाऊंगा जी। ठीक है, ये FIR की कॉपी है मेरे पास में, जो इसके खिलाफ में पर्चा दर्ज है, इसमें गवाह हूं मैं। ये सफेद जो पगड़ी पहन रहा है, ये 5 फुट का आदमी, अरे डट जाए बे, नीचे सफेद जूते पहनता है। इसका मेन मकसद होता है, ये आज महिलाएं जो आई हैं यमुना नगर की 8 महिलाओं से मैं मिलके आया। 8 महिलाओं में से जिसने अपनी कहानी बताई, एक परिवार में गया, एक परिवार की महिला अभी आपके सामने आने वाली है। उस परिवार का जो मुखिया है वो 2.5 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। आज घर से बाहर निकल करके अभी वो गाड़ी में आने लग रहा है, मांगने का नहीं पता है। यमुना नगर में एक 3 मंजिला इस आदमी ने 2 नंबर का एक माल बना रखा है। उस माल में छोटे छोटे क्वार्टर बना रखे हैं, दूसरे तीसरे मंजिल पे। उन क्वार्टरों में ये सट्टा भी खिलाता है, सब कुछ वो खिलाता है। फिर उन क्वार्टरों में जो दुकानें बना रखी है, उसमें किसी हो महिला को जो उस महिला के परिवार को किराए पे दे देता है। उसकी सिक्योरिटी लेता है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये लेता है उस कमरे का किराया। उसके बाद 6-7 महीने के अंदर जब वो ये शोषण करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद तू मैं हो जाती है, तो महिला के साथ तो ये महिला का सामान जो उस कोठड़ी में होता है उस पर ताला लगा लेता है। ये 15-20 केस हैं जो उसी मैं कहानी बता रहा हूँ। तो ताला लगाने के बाद महिला का जो सामान है वो जब्त हो जाता है। उसके बाद ये सिक्योरिटी मांगता है, किराया मांगता है, वो तड़पेने लग जाता है परिवार। उस परिवार के तहत फिर वो परिवार अपने घर बैठ जाता है। ये इस तरह, ये जो घटना मैं बता रहा हूँ, ये एक 7-8 परिवारों की बता रहा हूँ। उसके बाद वो परिवार घर बैठ जाता है, सामान भी जब्त हो जाता है। जो इसके पास एडवांस में, ये खासियत है इस बंदे की, ये महिलाओं के चेक लेता है। जिसके साथ भी ये काम धंधा करता है या ब्याज पे 10 रुपये सैकड़ा में पैसा देता है या प्रॉपर्टी में जाकर के हिस्सा करता है, तो ये एडवांस में उस महिला की, उस परिवार की महिला का चेक लेता है। तो फिर उस चेक को ये कोर्टों में लगा देता है। इस तरह से यमुना नगर के कोर्ट में और करनाल की कोर्ट में लगभग ये 15 चेक ऐसे हैं, इसमें लिस्ट है, 15 चेक ऐसे हैं जो लगा रखे हैं। तो फिर महिलाएं तरस तरस के इस करनाल के अंदर एक ये मदनपुर है, मदनपुर के पास एक चाकी का प्लाट होता था, क्या कहा, फैक्ट्री थी। वो फैक्ट्री का मालिक करोड़पति अरबोपति, वो सेक्टर 13 में किराए के मकान में रहता है। वो बाहर नहीं निकलता, वो नहीं अपने आप को बताना चाहता, वो बर्बाद किया। इस करनाल में एक अमन नाम का खतरी है जो रंबा का है, उसकी लड़की को कैंसर हो गया था, उसको 50,000 की जरूरत पड़ी। तो इस आदमी ने उस पे 5 लाख पे साइन करवाए और 50,000 रुपये दे दिए। बाद में उसकी लड़की तो मर गई, पर आराम से वो भी खुड्डे लाइन लग गया। इस करनाल में कितने सतपाल विजय क्या है, इस करनाल में 5 पूंजीपति तो ऐसे हैं जो अपनी 70 करोड़ की कोठियों में रहते थे, वो आज के टाइम में किराए के मकान में रहते हैं। वो जानबूझ के बाहर नहीं आ रहे हैं 12 सेक्टर की। उसके बाद ये सरदार जी है, ये बातें क्यों पता लग रही है, ये सरदार जी, ये 2.5 साल से इस बंदे के पास नौकरी करता था। इस एक काम को ये बताने जा रहा है, ये हमारे को अड्डे दिखा रहा है कि यहाँ गलत काम किया, यहाँ गलत काम किया, यहाँ गलत काम किया। अब हम आपको क्यों बता रहे हैं, हम इस तरह से बता रहे हैं कि करनाल की जनता जागरूक रहे, करनाल की महिलाएं ठगों के चक्कर में ना पड़े, करनाल का जो व्यापारी है इसके चक्कर में ना पड़े। और इस जैसे जो नटवर लाल हमारे करनाल में घूमते हैं, उनसे हमारे करनाल का परिवार, हमारे करनाल की महिला, हमारे करनाल की जनता, हमारे करनाल का जो व्यापार है, मंडल का आदमी है, वो सचेत रहे। हमारा मतलब मीडिया के सामने बात करने का ये इरादा है। अब हम लोग पूरी तरह से आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, हम लोग ये महिलाओं के, अमेरिका क्रांतिकारी महिलाओं के तहत करनाल की जनता को जगाना चाहते हैं। और हमारे को मुख्यमंत्री के OSD ने समय दिया था। अभी वो यमुना नगर के जो आदमी 2 मिनट में पहुँचने वाले हुए आ रहे हैं,
ओएसडी को ज्ञापन देना है, ज्ञापन एसआईटी गठित करवाना चाहते हैं एसपी साहब करनाल के द्वारा कि एक एसआईटी गठित हो, एसआईटी के तहत इस पर शिकंजा कसा जाए, इसके काले कारनामे उजागर हो, इस पर ईडी की कार्रवाई हो, सीबीआई की कार्रवाई हो, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो कि ये मतलब ये 100-150 करोड़ का मालिक। खर्चा तो 20 लाख का महीने का, इसकी गाड़ी लग्जरी गाड़ी ले रही है, इसका खर्चा क्या है? इसका 20 लाख का तो खर्चा महीने का, काम क्या है इसका? इनका कहना है कि हम जो है ओएसडी हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनसे जो है एसआईटी गठन की मांग के लिए यहाँ पहुँचे हैं, मांग पत्र सौंपेंगे और एक मांग करेंगे कि एसआईटी जो गठित की जाए और उसकी जांच की जाए। यही मुद्दा लेकर आज यहाँ पे ये जो पीड़ित महिलाएं हैं यहाँ इकट्ठा हुई हैं। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।